कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां के लोग एक बात को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि उस गांव में एक लड़का रहता था, सूरज। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी, लेकिन दिखने में वह बिल्कुल 18 से 19 साल का जवान लगता था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, जब हम जवान थे तब भी सूरज बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। न उसके चेहरे पर कभी बुढ़ापा आया, न उसे कभी कोई बीमारी हुई और न ही कभी उसे चोट लगी। एक बार गांव में एक बड़ा पेड़ काटा जा रहा था, तभी सूरज कहीं से वहां आ जाता है और अचानक वह पेड़ सीधा सूरज के ऊपर गिर पड़ा। गांव वाले चीख उठे। सबने सोचा आज तो सूरज गया, लेकिन जब धूल हटी तो देखा सूरज खड़ा था, बिल्कुल ठीक। और फिर बचपन में एक बार खेतों में सूखा जंगल इकट्ठा करके जलाया जा रहा था, तभी सूरज खेलते खेलते उस जलती हुई आग के बीच जा गिरा। गांव वालों को लगा आज तो सूरज गया, लेकिन जब वह उस भड़कती आग के अंदर से बाहर आया तो उसके शरीर पर आग का कोई असर ही नहीं था। देख के सब हैरान थे, इसलिए गांव के कुछ लोग उसे चमत्कारी कहने लगे और कुछ लोग डर के मारे उसे शैतान बोलने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान सूरज खुद था। जब भी वह अकेला होता, वह आईने के सामने खड़ा हो जाता और अपने शरीर को देखता। उसका शरीर गठीला था, मसल्स पत्थर जैसे सख्त, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात उसका दिल था। उसका दिल 1 मिनट में सिर्फ 3 बार धड़कता था। सूरज अपनी मां सुजाता के साथ रहता था और वह अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन जब भी वह मां से पूछता, माँ, मेरे पिताजी कौन है? मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मुझे दर्द क्यों नहीं होता? मेरा शरीर ऐसा क्यों है? सुजाता हमेशा एक ही बात बोलती, तू भगवान का दिया हुआ वरदान है बेटा, और तेरे पिताजी, उनके बारे में ज्यादा मत पूछ। सूरज यह सुनते ही चुप हो जाता था, क्योंकि उसे पता था मां कुछ न कुछ उससे छुपा रही है। फिर एक दिन गांव से शहर जाने वाली सड़क पर सूरज अकेला चल रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी तूफान की तरह आ रही थी। रफ्तार इतनी तेज थी कि सूरज को हटने का मौका तक नहीं मिला और गाड़ी सीधा सूरज से आ टकराई। आसपास के लोग डर के मारे चीख उठे। सबको लगा कि लड़का मर गया होगा, कुचला गया होगा। लेकिन जब धूल हटी तो नजारा देखकर सबकी सांसें अटक गईं। सूरज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वह वहीं एक दीवार की तरह खड़ा था, लेकिन वह गाड़ी सूरज से टकराकर बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। लोग डर रहे थे। भीड़ में से कोई बोल रहा था, देखो, गाड़ी तबाह हो गई पर इससे कुछ नहीं हुआ। ये इंसान है या कोई शैतान? सूरज ने अपने आप को छू कर देखा। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। फिर उसने उस टूटी हुई गाड़ी और ड्राइवर को देखा। गाड़ी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और ड्राइवर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका एक पैर बुरी तरह कट चुका था। तब सूरज को पहली बार अपनी ताकत से डर लगा। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं नॉर्मल इंसान होता तो शायद मैं हवा में उड़ जाता और ड्राइवर बच जाता। लेकिन मैं इतना मजबूत हूँ कि मेरी मजबूती की वजह से गाड़ी तबाह हो गई और एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब लोग उसे मॉन्स्टर की तरह घूर रहे थे और उनकी बातें सूरज के कानों में गूंज रही थीं। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह कोई आम इंसान नहीं। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर मैं हूँ कौन? एक इंसान या एक जानलेवा हथियार? ये सोचते सोचते वह भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल जाता है। फिर सूरज घर आता है। घर आते ही वह गुस्से में चिल्लाकर बोला, माँ, मैं कौन हूँ? मुझे आज सच जानना ही है। लेकिन तभी अचानक सुजाता को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। सूरज घबरा जाता है। उसे लगता है उसकी बात सुनकर माँ की तबीयत बिगड़ गई। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर धीरे से बोलता है, सूरज, तुम्हारी माँ कैंसर की आखिरी स्टेज में है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। यह सुनते ही सूरज सुन्न रह जाता है। फिर रात हो जाती है। सूरज अपनी माँ के पास बैठा होता है और फूट फूट कर रो रहा होता है, माँ, मुझे नहीं जानना सच। मुझे नहीं जानना मैं कौन हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है माँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी सुजाता कांपते हुए धीरे से उठकर बैठती है और कमजोर आवाज में कहती है, बेटा, लगता है मेरा वक्त अब खत्म होने वाला है। तू हमेशा पूछता था ना, तेरा बाप कौन है और तू सबसे अलग क्यों है? तो सुन। लेकिन सूरज रोती हुई आवाज में बोलता है, नहीं माँ, मुझे नहीं जानना। पहले तुम ठीक हो जाओ। लेकिन सुजाता फिर भी कहती है, नहीं बेटा, अगर आज नहीं बोला तो तू जिंदगी भर इस दर्द के साथ जिएगा कि तेरा बाप कौन है
और तू क्यों सबसे अलग है? और फिर सुजाता ने अपने सीने में 46 सालों से दबा हुआ सच बताना शुरू किया। 46 साल पहले की बात है बेटा। एक दिन मैं अकेली गांव के बाहर जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। जंगल गहरा था, हवा बिल्कुल शांत थी। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। मैंने ऊपर देखा, आसमान में कोई अजीब सी चीज गोल गोल घूम रही थी और अगले ही पल वह चीज जंगल के बीच जोर से आकर गिर पड़ी। जमीन कांप उठी। मैं डर के मारे जमीन पर लेट गई। जब धुआं हटा तो मैंने देखा एक अजीब दिखने वाला बेहद खूबसूरत इंसान जख्मी हालत में एक जंगली कुत्ते से अपनी जान बचा रहा था। मैंने तुरंत लकड़ी उठाई और चीखते हुए कुत्ते को भगा दिया। फिर वह इंसान कमजोर आवाज में कुछ बोला। शुक्रिया अजनबी, तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन मैं उसकी भाषा समझ नहीं पाई। ऊपर से मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह कुत्ता झुंड के साथ वापस ना आ जाए। फिर मैंने इशारों में कहा, यहाँ रहना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह इंसान मेरी बात समझ गया, इसलिए वह मेरे पीछे चलने लगा। फिर मैं उसे जंगल के बीच बनी एक पुरानी मचान तक ले आई, लेकिन वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। शाम ढल चुकी थी और देखते ही देखते रात भी हो गई। मेरा घर लौटना जरूरी था, लेकिन उस हाल में उसे अकेला छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगा। कुछ देर बाद वह इंसान होश में आया। मैं कहाँ हूँ? यहाँ बहुत अंधेरा है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? वह कुछ बोला, लेकिन मैं उसकी भाषा समझ नहीं पाई। अंधेरा गहरा हो रहा था, मुझे डर लग रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा उसने अपने हाथों से कुछ किया और तभी एक रोशनी वाली तितली हवा में उड़ने लगी। वह रोशनी देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मुझे लगा शायद वह मुझे महसूस कर पा रहा है। ठंड बढ़ रही थी, वह कांप रहा था, इसलिए मैंने बाहर से पत्थर रगड़कर आग जलाई। लेकिन वह इंसान आग देखकर डर के पीछे हट गया। शायद उसने पहले कभी आग नहीं देखी थी। मैंने उसे आग के पास बैठाया और समझाया, डरो मत, इससे तुम्हें गर्माहट मिलेगी। हम दोनों अपनी भाषा समझ नहीं पाते थे, इसलिए हम दोनों चुप थे, सिर्फ आंखें बोल रही थीं। लेकिन शायद उसे मेरी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने हवा में हाथ घुमाया और वहां हजारों सितारे चमकने लगे। उसने मुझे हवा में अपने ग्रह के नज़ारे दिखाए। तब मुझे समझ आया कि वह सितारों से आया है। मैं हैरान थी पर डरी हुई नहीं थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह दुखी है, जैसे वह घर लौटना चाहता हो, लेकिन उसका जहाज टूट चुका था। इसलिए मैंने उसे खुश करने के लिए अपने हाथ की चूड़ियां उसे दिखाई। उसने मेरी चूड़ियों को छुआ और मेरी आंखों में देखा। हमारी भाषा अलग थी, लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे का अकेलापन समझ पा रही थीं। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी ने मुझे बोझ नहीं बल्कि जरूरी समझा। उस रात जंगल के उस अंधेरे कोने में कुदरत ने अपना नियम तोड़ दिया और दो अलग जिंदगियों को हमेशा के लिए एक डोर में बांध दिया। फिर सुबह हुई। सूरज की पहली किरण पड़ते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। धरती की हवा उसके लिए जहर बन चुकी थी। मैं रो रही थी, उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन उसने बस अपना हाथ मेरे पेट पर रखा, जैसे कह रहा हो, रो मत सुजाता, मेरा शरीर जा रहा है पर मेरी शक्ति अब हमारे अंश में रहेगी। मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे पास। और फिर वह शांत हो गया। मैंने रोते हुए उसे उसी जंगल में चुपचाप दफन कर दिया। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए थे। मेरा पेट दिखने लगा था। गांव वालों की नजरें अब सवाल बन गई थीं। लोग मुझसे पूछने लगे, सुजाता, तेरी तो शादी नहीं हुई, फिर ये किसका पाप पाल रही है? लेकिन मैं चुप रहती। मैं सच कैसे बताती? कोई यकीन नहीं करता कि वह बच्चा एक तारे का है। लेकिन मेरे मुंह न खोलने की वजह से गांव वालों ने मुझे समाज से बाहर कर दिया था। और जब भी मुझे भूख लगती थी, मैं गांव के बनिए की दुकान पर जाती, थोड़ा सा अनाज मांगने। मेरे पास पैसे रहते थे, मैं भीख मांगने नहीं जाती थी। लेकिन फिर भी बनिया मुझे देखते ही मुंह फेर लेता था और चिल्लाकर कहा करता था, हट जा यहाँ से, तेरी परछाई भी पर गई तो मेरी दुकान अपवित्र हो जाएगी। और जब भी मैं गांव की नदी में पानी पीने जाती, वहाँ लोग देखते ही मुझे पत्थर उठा के मारते और बोलते, भाग यहाँ से डायन, हमारी नदी का पानी खराब मत कर। इसलिए मुझे गांव के बाहर उस गंदे तालाब का पानी पीना पड़ता था, जहाँ जानवर पानी पीते हैं। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी, क्योंकि मुझे पता था मेरी कोख में कोई पाप नहीं, एक फरिश्ता पल रहा है।
और फिर वह रात आई। मैं दर्द से जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। मेरे पास कोई नहीं था, न कोई दाई, न कोई डॉक्टर। और फिर सुनसान आसमान में बिजली की एक तेज कड़क के साथ तेरा जन्म हुआ था बेटा। माँ के मुंह से यह सच सुनते ही सूरज के होश उड़ गए, लेकिन सुजाता की सांसें अब उखड़ रही थीं। फिर भी वह बोली, बस बेटा, यही सच है। मैंने आज तक तुझसे झूठ बोला ताकि मैं तुझे इस जालिम दुनिया से बचा सकूं। लोग तुझे शैतान कहते थे, लेकिन तू शैतान नहीं है मेरे बच्चे। तू तो मोहब्बत की वो आखिरी निशानी है जो आसमान से आई थी। तेरे पिताजी इंसान नहीं, एक एलियन थे बेटा, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपनी सारी शक्ति तेरे रूप में मुझे सौंप दी थी। ये सुनते ही सूरज फूट फूट कर रोने लगा। माँ, तूने मेरे लिए इतना दुख सहा। सुजाता ने एक आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा वक्त पूरा हुआ बेटा, अब तुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। इतना बोलते ही सुजाता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सूरज चीखा। माँ! सूरज ने माँ को वहीं दफन किया जहां उसके पिता दफन थे। अब एक तरफ पिता थे और दूसरी तरफ माँ थी। वह दोनों की कब्र के सामने बैठकर रो रहा था। माँ, पिताजी, आज आप दोनों एक साथ हो। अब आपको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ माँ। कुछ देर तक सूरज वहीं रोता रहा। फिर वह वहां से वापस गांव की तरफ चला। जब वह गांव में घुसा तो शाम हो चुकी थी। कुछ लोग उसे देखकर अपने दरवाजे जोर से बंद करने लगे और कुछ लोग खिड़कियों से उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। देखो, शैतान आ गया, बच्चों को अंदर ले आओ जल्दी। ये सब सुनते ही सूरज का दिल टूट गया। उसने सोचा, माँ ने सही कहा था, ये दुनिया मुझे कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन तभी गांव के दूसरे कोने से एक भयानक चीख सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! जंगल से एक खूंखार और पागल जंगली जानवर गांव में घुस आया था और वह गांव के लोगों पर हमला कर रहा था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तभी एक छोटा बच्चा भीड़ में गिर गया और वह जानवर उस बच्चे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। बच्चे की माँ चीखी, मेरे बच्चे को बचाओ! लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन तभी अचानक सूरज उस जानवर के सामने आ खड़ा हुआ। जानवर गुर्रा रहा था, सूरज पर पंजों से वार कर रहा था, काट रहा था, लेकिन सूरज को एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। फिर सूरज ने एक ही मुक्का मारा और उस जानवर को हवा में उड़ाता हुआ गांव से बाहर फेंक दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। सूरज ने बच्चे को उठाया और उसकी माँ को दिया। बच्चे की माँ रोते हुए सूरज के पैरों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, हमने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला। धीरे धीरे पूरा गांव सूरज के पास आ गया। जो लोग कल तक उसे शैतान कहते थे, आज वही लोग शर्म से सर झुकाए खड़े थे। तभी भीड़ में से वही बनिया आगे आया जिसने सुजाता को दुकान से भगा दिया था। उसने रोते हुए हाथ जोड़े और बोला, बेटा, हमने सिर्फ तुझे नहीं, तेरी माँ को भी बहुत दुख दिया। हम उसे डायन कहते रहे, अपवित्र कहते रहे, उसे पानी तक नहीं पीने दिया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि उसने किसी शैतान को नहीं बल्कि हमारे रक्षक को जन्म दिया था। हमें माफ कर दे बेटा, हम गुनहगार हैं। पूरा गांव एक साथ सूरज के सामने घुटनों पर बैठ गया। सबकी आंखों में आंसू थे। सूरज ने सबको देखा। उसके दिल का बोझ अब हल्का हो गया था। अब उसे जवाब भी मिल गया था कि वह कौन है। गांव वाले भी समझ गए थे कि वह शैतान नहीं, वह इस गांव का रक्षक है। तभी सूरज ने देखा, भीड़ के पीछे उसकी माँ और पिता खड़े थे। दोनों के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। दोनों ने हाथ हिलाया जैसे कह रहे हों, हमें तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। सूरज की आंखें भर आईं। उसने आखिरी बार उन्हें देखा, मुस्कुराया और अगले ही पल वह परछाई हवा में गायब हो गई। और तब से गांव वालों ने सूरज को अपना लिया था। अब उसने खुद को कभी अकेला महसूस नहीं किया। अब उसका परिवार उसके दिल में था और यह गांव अब उसका घर था। तो दोस्तों, ये थी सूरज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।